हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले, नाम दिख रहा होगा आपको, ब्लॉक एंड टैकल। ये क्लास 10th में है, आईसीएससी। सीबीएसई वालों के लिए तो नहीं है ये। तो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। ब्लॉक एंड टैकल में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं कुछ टर्म्स आपको बता दूं, आप लोगों को पता भी होगा। मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, इसका नाम ही है मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब एडवांटेज इसमें यह है कि हम लोग कम एफर्ट में ज्यादा काम हो सकता है, ले सकते हैं ब्लॉक एंड टैकल अरेंजमेंट से। राइट, मतलब कि अगर हम 10 केजी का फोर्स लगाएं तो हो सकता है 30 केजी 40 केजी का जो हमारे पास फोर्स बनता है वो जनरेट हो जाए। मतलब फोर्स को मल्टीप्लायर है, ये फोर्स को बढ़ा देता है, इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। और दूसरा पढ़ना है हमारे को वेलोसिटी रेशियो VR। ये होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। लोड वो होता है बच्चों जिसको हमें उठाना है, एफर्ट नहीं जो हम लोग अपना फोर्स लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, दैट इज एफर्ट। तो वेलोसिटी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला भी है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। ठीक है बच्चों, तो इसी पे ध्यान देने वाले हम लोग कि ये सब चीजें डायग्राम में कैसे सॉल्व करते हैं, और डायग्राम सॉल्व करने के लिए और क्या क्या चीजें हमारे को आनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको आनी चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब भी स्ट्रिंग टाइट होगा तो क्या होगा, उसके पास टेंशन T होगा। ये भी एक फोर्स होता है। राइट, टेंशन T क्या होता है? फोर्स होता है, मतलब न्यूटन होगा इसका यूनिट। और स्ट्रिंग जब लाइट होगा, स्ट्रिंग होगा लाइट, मतलब स्ट्रिंग की हम मास की बात नहीं करेंगे, या फिर स्ट्रिंग सेम हो, सेम स्ट्रिंग पासिंग ओवर हो, अलग अलग स्ट्रिंग ना हो, तो क्या होगा, टेंशन T सेम होगा। टेंशन T क्या होगा? सेम होगा हर एक पॉइंट पे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारे को करनी है। ये हमारे पास पुली है जो फिक्स है, हम लोग इसको एक तरफ से खींचेंगे, ये स्ट्रिंग पास ऑन होके ऐसे आ रहा है, दिस इज द लोड, ये लोड है। लोड को हम लोग वेट भी कह सकते हैं। और वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं सर लोड है तो वेट कैसे है, वेट है तो लोड कैसे है। राइट, तो अब समझ गए होंगे आप लोग, एक ही बात है दोनों। अगर इसकी मास m है तो मैं बोलूंगा लोड इज mg एक्टिंग डाउन। m इंटू जी इज ऑल्सो ए फोर्स, ये भी एक फोर्स है, इसका भी न्यूटन होगा यूनिट, दिस वन। अब इस डायग्राम में टेंशन T कैसे शो कर सकते हैं हम लोग? तो टेंशन T का नेचर जो होता है हमेशा पुल का नेचर होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको समझते नहीं है। पुल का क्या मतलब है भाई? पुल का सीधे सा मतलब है खींचना। राइट, तो ये टेंशन T क्या करता है? खींचता है, पुल करता है। अगर मैं इस पुली की बात करूं, सिर्फ पुली की बात करूं, तो पुली के दोनों ओर स्ट्रिंग है, तो इसको इधर खींचेगा टेंशन T, इधर खींचेगा, पुल करेगा टेंशन T। लेकिन ये फिक्स है तो कहीं जा नहीं पाता है, अदरवाइज टेंशन T इसको खींच के नीचे गिरा सकता है। अगर हम लोड की बात करें, लोड के लिए कैसा होगा? पुल, ऑब्वियसली ऊपर होगा पुल, ऐसा T दिखाना पड़ेगा लोड के लिए। और वेट ऑफ द बॉडी तो हमें पता ही है बच्चों, हर एक बॉडी पे वेट ऑफ द बॉडी नीचे ही लगता है, चाहे कोई सा भी बॉडी हो, कैसे भी रखा हो। अब एफर्ट क्या होता है? जो हम लोगों ने लगाया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स, ताकि मैं इसको ऊपर खींच पाऊं। तो हर एक पॉइंट पे अगर मैं एफर्ट के एस्पेक्ट की बात करूं तो ये स्ट्रिंग के ऊपर, एफर्ट के तो ऊपर जो स्ट्रिंग है वहां भी टेंशन T होगा और एफर्ट नीचे होगा। तो मैं जो एफर्ट नीचे लगाऊंगा तो मेरे को पुल इधर मिलेगा। ये मेरे रेस्पेक्ट की बात हो गई, ये पुली के रेस्पेक्ट की बात हो गई, ये ब्लॉक के लिए बात हो गई। हर एक के लिए क्या होना चाहिए? पुल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो हमने हर एक के लिए पुल डिफाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं y डिस्टेंस नीचे खींचता हूं स्ट्रिंग को, तो ये ब्लॉक भी तो y डिस्टेंस ऊपर ही जाएगा। यानी कि यहां पे अगर मैं फॉर्मूले में डाल दूं y बाई वाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट y
distance traveled by load is y. So this is coming out to be 1. So velocity ratio is 1. ठीक, ध्यान देना, नंबर ऑफ पुली 1, वेलोसिटी रेशियो हो गया 1. अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम की. एक पुली फिक्स है, स्ट्रिंग एफर्ट यहां लगाएगा ऐसे एक्सटर्नल, और यहां एक लोड हमने ऐसे टांग दिया. दिस इज योर लोड. मतलब एक फिक्स पुली है, ये मूवेबल पुली है. ध्यान देना बच्चों, ये पुली ऊपर नीचे जा सकता है. तो इसके लिए मैं वेलोसिटी रेशियो निकालने वाला हूं. मैं एक लाइन यहां पे ऐसे दे रहा हूं, इस पुली के बीचों बीच पास कर रहा है ये लाइन. इसके ऊपर जो चीजें हैं वो फिक्स है. देखो, ये पुली मूव करे या ना करे, ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना, इतना. सो फिक्स वाली चीजें को मैंने ऊपर दिखा दिया. इतनी चीजें वेरिएबल है. ये वेरिएबल है क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो इमेजिन करो, एक चीज ध्यान देना, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये भी डिस्टेंस है. अगर मैं ये y डिस्टेंस ले लूं तो ये भी y होगा. ठीक, ये डिस्टेंस मैं कुछ और ले रहा हूं, x ले लेता हूं. ठीक, तो ये पुली पूरा यहां तक अगर आ सकता है तो 2y डिस्टेंस मूव करना होगा और इसको x डिस्टेंस मूव करना होगा. ठीक, तो अगर मैं बात करूं 2y डिस्टेंस, तो लोड के लिए तो डिस्टेंस कितना हो गया? लोड के लिए 2y डिस्टेंस है, और एफर्ट के लिए अब मैं बात करूंगा कि अगर हम लोग किसे x और y में क्या रिलेशन है. ठीक, मैंने क्या किया, इस पुली को थोड़ा सा ऊपर उठाया, मान लो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाया पुली को, यानी कि जितना 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा लोड भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा. सो लोड का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब मैं इस पुली को ऊपर ले जाऊंगा तो इधर का स्ट्रिंग और इधर का स्ट्रिंग 1 सेंटीमीटर से लूज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. और अगर स्ट्रिंग को वापस टाइट होना है तो 1 और 1 2 सेंटीमीटर नीचे आना पड़ेगा, यानी कि लोड का एफर्ट का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है बच्चों. इसमें मैंने अगर 1 सेंटीमीटर लोड को पुली को ऊपर ले गया तो लोड भी तो उतना ही जाएगा, और यहाँ दोनों और स्ट्रिंग है तो 1 सेंटीमीटर से लूज हो जाएगा. मेरे को स्ट्रिंग टाइट करनी है तो मुझे स्ट्रिंग को 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाना होगा. राइट. सिमिलरली अगर ये z सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा तो ये 2z सेंटीमीटर से नीचे लाना पड़ेगा मुझे. अगर ये d डिस्टेंस से लोड ऊपर जाएगा यानी कि 2d डिस्टेंस से एफर्ट नीचे आएगा. बिल्कुल. नाउ वी कैन फाइंड द वेलोसिटी रेशियो हियर. सो व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो इन दिस केस? डिस्टेंस ऑफ लोड d, एफर्ट के लिए कितना है? 2d है. सो वेलोसिटी रेशियो इन दिस केस इज 2. ध्यान देना बच्चों, 2 नंबर ऑफ पुली यानी कि वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ गया. ठीक है, अब बात करते हैं टैकल की. ब्लॉक एंड टैकल जो एक एक साथ एक लाइन में अरेंज होते हैं. तब तक आप लोग नोट कर लो. तो बच्चों, आफ्टर फाइंडिंग वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिस्टम, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम मैकेनिकल एडवांटेज. राइट. हमने अभी वेलोसिटी रेशियो किया पुली 1 के लिए, पुली 2 के लिए. तो हमें क्या मिला? वेलोसिटी रेशियो 1 और पुली 1 के लिए, और वेलोसिटी रेशियो 2 फॉर पुली 2. अब देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा और कैसे फॉलो करेगा. हमारे पास
फिक्स पुली है, बिल्कुल पहले वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। दिस इज योर एफर्ट, ये स्ट्रिंग पास करता हुआ ऐसे आ गया, दिस इज योर लोड। तो बच्चों हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम लोड की बात करते थे तो हम लोगों ने कैसे दिखाया था, ये तो लोड हो गया और ये टेंशन टी हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग का जो टेंशन टी है पुल करके रखता है हमेशा। और यहां की बात करें तो जितना ई होगा उतना ही टी होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू ई। और इस केस में है ये लटका हुआ है, कहीं मूव तो हो नहीं रहा है, तो इसमें लिख सकता हूं मैं टी इज इक्वल टू एल, यानी कि लोड। दोनों इक्वल है, अगर टी ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर भाग जाएगा, लोड ज्यादा हो जाएगा तो ये मास टूट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे स्लोली, ऐसे ऐसे खींच खींच के। तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या लिखेंगे, एम ए लोड बाय एफर्ट। तो लोड तो यहाँ टेंशन टी के इक्वल है और एफर्ट यहाँ टेंशन टी के इक्वल है, दैट इज 1, ठीक। अब देखते हैं दूसरा केस, दिस वन। यहां लोड है, तो इसके डायग्राम पे ध्यान देना बच्चों। इस पुली के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा ऐसे, दिस इज योर टी एंड दिस इज योर टी। इस पुली की बात करें तो क्या करेंगे बच्चों, दिस इज टी, दिस इज टी। सेम स्ट्रिंग पासिंग ओवर है तो सब में टेंशन टी ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। नीचे तो लोड लग रहा है ना, नीचे तो लोड है। और एफर्ट के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो एफर्ट तो नीचे लगेगा, टेंशन टी ऊपर, एंड वी नो दैट टी इज इक्वल टू ई। अब इस पुल्ली की बात करो, इस पुल्ली के ऊपर दो टेंशन लग रहे हैं जो लोड के खींच के रखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2t इज इक्वल टू लोड, ठीक है। और इस एफर्ट इज इक्वल टू टी ओनली। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इस केस में, लोड यानी कि 2t, एफर्ट यानी कि t, so दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, ठीक है बच्चों। तो आपको इसको ध्यान में रखना, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बता रहा हूं एक लाइन में 4 पुली सिस्टम, 2 पुली सिस्टम एंड सो ऑन, नोट इट डाउन। अब बच्चों आगे हम लोग देख लेते हैं, मल्टीपल जब लगे होंगे हमारे पास पुली सिस्टम, तो उस सिस्टम में क्या क्या टेंशन कैसे दिखा सकते हैं, लोड और एफर्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास क्या है कि ब्लॉक एंड टैकल में एक पुली है, आप 2 पुली ले सकते हो ऐसा ऐसा जो ऊपर की तरफ है, और सपोज 2 पुली नीचे ले लेते हैं, राइट। और इन 2 पुली को आप कंसीडर कर सकते हो, यहां पे लोड लगा हुआ है ऐसा, ये मूवेबल है, ये फिक्स है, आपको दिख रहा है ये फिक्स है। तो इसमें हमें स्ट्रिंग लगाना है। एग्जाम ये भी आ सकता है कि इसमें स्ट्रिंग लगा के दिखाओ, हाउ टू मेक इट अ बेटर ब्लॉक एंड टैकल अरेंजमेंट। तो आपको स्ट्रिंग के लिए क्या करना है, सबसे ऊपर से स्टार्ट करना है और बिल्कुल सबसे नीचे जाना है, ऐसे स्ट्रिंग को लपेट दो, ऐसे लपेट के टॉप वाले में दूसरे में जाओ, फिर नीचे आ जाओ, बॉटम के दूसरे में लपेटो, और यहां पे कोई हुक जैसा होगा यहाँ लगा दो ऐसे, दिस वन। यहां से एफर्ट हम लोग ऐसे खींच सकते हैं इस लोड को ऊपर उठाने के लिए, तो ये दोनों पुली के साथ ही ऊपर जा सकता है, राइट। तो बच्चों इसमें हम और क्या क्या चीजें दिखाते हैं, टेंशन टी कैसे दिखाएं, हमें पता है टेंशन टी कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, राइट। यही टेंशन टी हम ऐसे दिखा सकते हैं पुली के लिए टेंशन टी, इसके लिए टेंशन टी पुली के लिए ऐसे दिखाएंगे। सेम स्ट्रिंग पासिंग ओवर है तो इस पुली के लिए टेंशन टी इधर, इसके लिए टेंशन टी इधर, ऐसे दिखा सकते हैं। इसके ऊपर भी एक पुली अकेला नहीं है, इसके साथ ये अटैच है, तो एक टेंशन टी ऐसे दिखा दो और एक टेंशन टी ऐसे दिखा दो। तो इस लोड के लिए हमने 2 मूवेबल पुली लगाया हुआ है,
तो मूवेबल पुल्ली की जो टेंशन कितनी हो गई, टी 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 40 हो गई। यानी कि मैं लोड के लिए लिख सकता हूं 40, इसको होल्ड करने के लिए 40 है हमारे पास, माइंड इट। और ऊपर में क्या है, E इज इक्वल टू टी। ठीक है बच्चों, ध्यान से। तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट एंड लोड आई एम गेटिंग 40, एफर्ट गेटिंग टी, so दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसको नोट डाउन करो। मैं आपको बताऊंगा दूसरा अरेंजमेंट जो कि इससे थोड़ा बड़ा होगा बट इजी होगा। नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, ये न्यू डायग्राम है। 3 pulleys are there which are fixed, 2 is at the bottom which is movable and there is a load। तो यहां पर हमारे को एफर्ट लगाना है इधर, एंड वी हैव टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है बच्चों, देखने में डरावना है, कॉम्प्लेक्स है, बट इट्स वेरी इजी, बिलीव मी। क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम होना है ना, तो एफर्ट के लिए टेंशन टी ऐसा, सेम स्ट्रिंग पासिंग ओवर है तो टेंशन टी तो सब में सेम होगा। इस पुली की मैं बात करूं तो टेंशन टी इसके दोनों ओर होगा, जो पुली को होल्ड करेगा, पुल करेगा। यानी कि टेंशन टी ऐसा, टेंशन टी ऐसा। ठीक है, सेम स्ट्रिंग पासिंग ओवर है तो इस पुली में क्या होगा, टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर। ठीक है, यहां भी स्ट्रिंग है एक बीच में हुक के साथ जो लगा हुआ है, दिस इज टेंशन टी। यानी कि इस लोड को होल्ड करने के लिए 2 टेंशन इधर, 3 टेंशन इधर। देयर आर 5 T's एक्टिंग टू होल्ड दिस लोड, सो आई कैन राइट लोड इज इक्वल टू 5T एंड वी नो वेरी वेल, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एफर्ट इज इक्वल टू टी। दैट इज द सेम थिंग, एफर्ट बोलो या टी बोलो, यहां पे बिल्कुल सेम है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इन दिस केस, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड मेरे पास है 5T और एफर्ट कितना होगा मेरे पास, T ओनली। सो इन दिस केस मैकेनिकल एडवांटेज इज कमिंग टू बी 5। प्लीज बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आ सकता है। कभी कभी डायग्राम ड्रॉ करने को दे देते हैं, सिर्फ पुली दे देंगे, बोलेंगे स्ट्रिंग ड्रॉ करो, तो बेटा इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। स्ट्रिंग को ऐसे लेके लपेटते जाओ, ऐसे ऐसे लपेटते जाओ, और टॉप से स्टार्ट करो, बॉटम में जाओ, फिर टॉप के सेकंड में जाओ, फिर बॉटम के सेकंड में आओ, फिर टॉप के थर्ड में जाओ अगर है तो, राइट, एंड रैप इट, स्ट्रिंग को लपेटते जाओ। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।